डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 4.2 कर रहे थे और इसके क्वेश्चन नंबर 12 तक कर लिए थे। अब बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 13 और 14 में डिफरेंट टेक्निक है। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 में क्या होगा? इसमें देखिए, शुरू की दो टर्म्स हो जाएंगी सेम। देखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, फिर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस डी और प्लस के। तो आप देख रहे हैं कि इसमें शुरू की दो टर्म सेम है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ये सेम है। आप इन्हें कर लेंगे लेट, यानी आप इसे लिख लेंगे कि लेट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू टी। ठीक है, इसे टी सपोज कर लेंगे और फिर देखिए, जब आप यहाँ लिखेंगे देयरफॉर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स की जगह आ जाएगा टी प्लस सी आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा टी प्लस डी आ जाएगा और प्लस के। आगे इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे और आपके पास इन्हीं रिजल्ट आ जाएगा। इन केस इस केस में क्या होगा, इन फैक्टराइजेशन में शुरू की दो टर्म्स क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। आप देखिए, इसका ये क्वेश्चन नंबर आपके पास है 13। क्वेश्चन 13, क्वेश्चन 13 आपके पास है कि 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 और फिर 2x स्क्वायर माइनस 3x और -55। अच्छा, अब बेटा देखिए, इसके आपने फैक्टर्स करने हैं। तो आप देख रहे हैं कि शुरू की दो टर्म्स क्या सेम है। ठीक है, तो ये 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 और ये 2x स्क्वायर माइनस 3x -55। अब बेटा, इसे हम सपोज कर लेंगे कि लेट 2x स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू टी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए 2x स्क्वायर माइनस 3x की जगह पर टी रिप्लेस कर देंगे। तो अब आप यहाँ लिख देंगे, देखिए देयरफॉर टी प्लस 6 और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा टी और ये -55। अब आप ये मल्टीप्लाई कर देंगे, टी स्क्वायर प्लस 6t और -55। अब हम करेंगे मिडिल टर्म ब्रेक। मिडिल टर्म ब्रेक आपको याद है कि स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट -55। तो ये आपके पास आएगा -55। अब आपको चाहिए, देखिए अब आपको चाहिए 6t। तो आपको याद है कि 11 5 का 55 होता है, 11 5 का 55। तो आप लिख देंगे -5 प्लस 11। तो ये आपके पास आ जाएगा +6। तो ये याद रखिएगा, जब कांस्टेंट नेगेटिव हो और दरमियान में टर्म पॉजिटिव हो, मिडिल टर्म पॉजिटिव हो, तो एक फैक्टर प्लस का होगा, एक होगा माइनस का। देखिए -5 प्लस 11 आ जाएगा 6 और -5 इंटू 11 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -55 आ जाएगा। तो ये इसके फैक्टर बन जाएंगे। वी नो दैट। ठीक है, तो जब हम इसके फैक्टर बनाएंगे, देखें देयरफॉर ये आपके पास आ जाएगा टी स्क्वायर -5t प्लस 11t -55। अब देखिए, यहाँ से कॉमन आपके पास आ जाएगा टी, तो ये t -5। तो यहाँ से कॉमन आ गया 11 और ये t -5। अब दोनों फैक्टर्स में कॉमन आ रहा है t-5। तो ये t-5 आ गया और यहाँ आ जाएगा t+11। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए t की वैल्यू जो हमने जो लेट की है 2x स्क्वायर माइनस 3x। अब आप यहाँ पे पुट कर देंगे, देखिए देयरफॉर टी की जगह पुट कर देंगे 2x स्क्वायर -3x और ये -5। और यहाँ पर भी देखिए आपके पास ये आ जाएगा 2x स्क्वायर -3x और ये +11। तो ये आपके फैक्टर्स बन गए। ठीक है, तो ये आपका आंसर है।
अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। क्वेश्चन 14 आपके पास है y² प्लस 2y माइनस 3 इंटू y² प्लस 2y और प्लस 11 प्लस 48। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें भी शुरू की दो टर्म सेम है। इसको आप सपोज कर लेंगे, लेट कर लेंगे। देखिए ये y² प्लस 2y माइनस 3, और फिर देखिए ये y² प्लस 2y प्लस 11 और प्लस 48 है। ठीक है, अब हम इसे सपोज कर लेंगे। देखिए लेट y² प्लस 2y इज इक्वल टू टी सपोज कर लें। ठीक है, तो अब देखिए देयर फोर ये आपके पास आ जाएगा। अब देखिए y² प्लस 2y की जगह आपके पास, देखिए इसकी जगह आपके पास देखिए आ गया टी। तो ये आपके पास आ गया टी माइनस 3, और यहाँ आ जाएगा टी प्लस 11 और ये प्लस 48। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा देखिए टी² प्लस 11t माइनस 3t माइनस 33 प्लस 48। अब ये टी² 11t माइनस 3t प्लस 8t, और 48 में से 33 गया तो आपके पास आ जाएगा। देखिए 8 में से 3 गया 5, और 4 में से 3 गया तो 115 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप इसके बनाएंगे फैक्टर्स मिडिल टर्म ब्रेक। मिडिल टर्म ब्रेक में आपको याद है कि स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट 15 है। तो ये आपके पास आ जाएगा 15। अच्छा, जब कांस्टेंट प्लस में हो, पॉजिटिव हो, और मिडिल टर्म भी पॉजिटिव हो, तो दोनों फैक्टर प्लस के आते हैं। ठीक है, तो आप देखिए 3 प्लस 5 ये आपके पास आ जाएगा 8, और 3 मल्टीप्लाई बाय 5 आपके पास आ जाएगा 15। तो फैक्टर आपके बन जाएंगे 3 और 5। तो ये आपके पास आ गया टी² देयर फोर प्लस 3t प्लस 5t प्लस 15। अब इन दोनों फैक्टर्स में t कॉमन आ जाएगा, t कॉमन, t प्लस 3, और यहाँ से प्लस 5 कॉमन, t प्लस 3। अब दोनों फैक्टर्स में कॉमन आपके पास आ जाएगा t प्लस 3, और यहाँ पर t प्लस 5। अब t की जगह उसकी वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। देखिए t आपके पास है y² प्लस 2y, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, देखिए देयर फोर, ये देखिए y की जगह y² प्लस 2y, ये प्लस 3, ये आपने वैल्यू रिप्लेस कर दी। और यहाँ पर भी देखिए आपके पास आ जाएगा y² प्लस 2y और प्लस 5। ये बन गया आपके फैक्टर्स। ये डिफरेंट केस था। अब आ जाए नेक्स्ट केस। अब देखिए जो नेक्स्ट केस केस होगा आपके पास, उसमें क्वेश्चंस कैसे होंगे देखिए। उसमें आपके पास 4 लीनियर फैक्टर्स होंगे। क्या होंगे? 4 लीनियर फैक्टर्स होंगे। तो 4 लीनियर फैक्टर्स देखिए आपके पास ये होंगे कि देखिए जैसे आपके पास x प्लस ए है, x प्लस बी, x प्लस सी और x प्लस डी, और एक कांस्टेंट के। तो आपने करना क्या होगा कि दो को आपने इस तरह अरेंज करना होगा कि उनका रिजल्ट भी सेम आएगा, और दो को आप इस तरह ऐड करेंगे उसका रिजल्ट भी क्या आएगा? सेम आएगा। ठीक है, देखिए फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास ये a प्लस सी जो कांस्टेंट है, a प्लस सी का रिजल्ट वही आ रहा है जो आपके पास आ रहा है b प्लस डी का आ रहा है, b प्लस डी। यानी आपने इन फैक्टर्स को दो दो को ऐसे अरेंज करना है
कि दो को ऐड करें उसका आंसर भी सेम आए और बाकी दो को ऐड करें उसका आंसर भी सेम आए। तो अब हम इसके करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 देखें, आपके पास ये है। y इंटू वाई -1, फिर आपके पास y -3 है, फिर आपके पास y -4 और +2 है। अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके पास है y, फिर है y -1, फिर ये y-3, फिर ये y-4 और ये +2। अच्छा, अब देखिए जो y है इसको हम लिख सकते हैं ना, y+0, y+0 y ही होगा। और फिर ये y-1, ये y-3 और ये y-4 और ये +2। ये करते हम इस वजह से इसको अरेंज है कि जब आप ये अरेंज करेंगे ना, आप देखेंगे और फिर दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्रीवियस केस बन जाएगा, शुरू की दो टर्म सेम आ जाएंगी। अब आप इसमें देखें, अगर हम ये करते हैं, देखें, देखिए अगर हम ये करते हैं, देखें, सिंस, अगर हम यहाँ लिखते हैं सिंस, देखिए 0-4, ये आपके पास आ जाएगा -4, और -1 -3, ये भी आपके पास आ जाएगा -4। इसका मतलब ये है कि आपने ये पहले y+0 को अरेंज करना आखिरी वाले के साथ ना, ये इसके साथ अरेंज करना, ठीक है। और आप दूसरा आपने इसको अरेंज करना है आपस में इनके साथ। अब आप यहाँ निकलेंगे देयर फोर, ये y+0 y लिख देते हैं और ये y-4 और ये y-1 इंटू y-3 और ये +2। अब आप इसके बना, इसको पहले दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, इन दो फैक्टर्स को आप अलग मल्टीप्लाई करेंगे और इन दो फैक्टर्स को आप अलग से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा y² -4y, और जब आप इन दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, देखें y² -3y -y और +3 आ जाएगा, तो ये +2। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में आपके पास ये हो जाएगा y² -4y, और ये देखिए आपके पास आ जाएगा y² और ये -3y -y -4y, तो ये +3, ये +2। अब देखिए इसका एडवांटेज ये हुआ आपको कि देखिए शुरू की दो टर्म सेम आ गई है, ये प्रीवियस केस बन गया, ठीक है। इसे हम कर लेंगे लेट y² -4y = t आ गया। अब आप यहाँ लिख लेंगे, देखें देयर फोर y² -4y की जगह आ जाएगा t, और यहाँ आ जाएगा देखिए t+3 और ये +2। अब t को मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए आ जाएगा t² +3t और ये +2। अब इसके फैक्टर बन जाएंगे, देखिए मिडिल टर्म जब ब्रेक करेंगे तो देखिए आपके पास ये आ जाएगा 2 × 2 और ये आपके पास 1+2, 1+2 आपके पास आ जाएगा 3, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 आ जाएगा। तो फैक्टर बन जाएंगे आपके पास t² +t +2t +2। अब यहाँ से t कॉमन आ गया और t+1, और यहाँ से +2 कॉमन और ये t+1। अब दोनों में t+1 कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा t+2। अब t की जगह आप उसकी वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, देखिए t बराबर है y² -4y। अब आप यहाँ लिख देंगे, देखिए देयरफॉर t की जगह पर y² -4y और ये +1, और यहाँ पर भी आ जाएगा y² -4y +2। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर
16 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है k+2, पहला फैक्टर k+2, फिर नेक्स्ट k-3, फिर आपके पास k+5, फिर k+10 और फिर +375। देखिए इसमें भी आपने पहले दो दो को अरेंज करना है, ठीक है। तो आप इसमें देखेंगे कि अगर आप ये करते हैं कि -3 + 10, देखिए सिंस हम लिखेंगे, या देखिए पहले ये कर लेते 2+5, इसका रिजल्ट भी सेम आ रहा है, और -3 + 10, इनका रिजल्ट भी सेम आ रहा है, ठीक है। 2+5 आ जाएगा 7, और -3 + 10 भी आ जाएगा 7। इसका मतलब ये है कि आपने जो अरेंज करना है, k+2 को आपने अरेंज करना है इस वाले के साथ, पहले को थर्ड के साथ, और जो सेकंड वाला है उसको आप ये थर्ड वाले के साथ, सेकंड वाले को फोर्थ वाले के साथ आप अरेंज कर देंगे। तो आप लिख लेंगे देयरफॉर k+2 × k+5, और फिर देखें आप लिख देंगे k-3 × k+10 और +375। अच्छा, अब देखिए पहले आप इन दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दें, जाएगा k² + 5k +2k और 2×5 = 10। अब आप इन दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दें, k² + 10k -3k और -30 और +375। अब देखिए आपके पास आ जाएगा k², 5k + 2k 7k, ये +10, और ये आपके पास आ जाएगा k² +10k -3k +7k और -30 +375। देखिए इसका एडवांटेज ये हुआ आपको आपको कि शुरू की ये दो टर्म्स आपके पास सेम आ गई है, ठीक है। इसे हम कर लेते हैं लेट। लेट हम कर लेंगे, लेट k² + 7k = t सपोज कर ले। अब देखें देयरफॉर, ये आपके पास k² + 7k की जगह आ जाएगा t, और ये +10 आ गया, और यहाँ आपके पास आएगा t-30 और +375। अब आप इन दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें, तो ये t² -30t +10t, और ये -10 × -30 -300 और +375। अब देखिए t² -30t +10t -20t और 375 -300 +75। अच्छा, अब देखिए इसके जो फैक्टर आप बनाएंगे, स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट 1 है, और ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया आपके पास आ गया 75। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आपने एक बात याद रखनी है कि जब कांस्टेंट पॉजिटिव हो मगर दरमियान में मिडल टर्म नेगेटिव हो, तो दोनों फैक्टर्स नेगेटिव बनेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, अब आपको याद होगा कि देखिए -5 × 15, ये माइनस माइनस प्लस, और -5 × 15 आपके पास होता है 75, और जब आप इसको ऐड करेंगे -5 और -15, तो ये आपके पास -20 आ जाएगी। इसके फैक्टर्स आप ये बनाएंगे, ठीक है, वी नो दैट करके। जब आप फैक्टर बना लेंगे देखिए, तो आपके पास ये आ जाएगा देयरफॉर t² -5t -15t +75। अब इन दो फैक्टर्स में t कॉमन आ रहा है, t कॉमन ले लिया आपने, तो t-5। यहाँ से एक बात आपने याद रखनी है कि जो ये साइन होता है ना माइनस वाला, ये आप यहाँ पर लिखते हैं, तो यहाँ पे ये माइनस
और 15 और 75 में 15 कॉमन आ जाएगा, और ये नेगेटिव वाली टर्म प्लस हो जाएगी और प्लस वाली हो जाएगी नेगेटिव। 17 5 द 55। अब दोनों में देखिए कॉमन आपके पास आ जाएगा t-5, और ये आपके पास t-15। अब देखिए t आपने सपोज किया था के स्क्वायर प्लस 7 के, तो इस t की जगह लिख देंगे के स्क्वायर प्लस 7 के, तो ये -5। और यहाँ पर भी देखिए आपके पास आ जाएगा के स्क्वायर प्लस 7 के -15। देखिए ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपके पास था 16, अब 17, क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 17 आपके पास है x-5 x-6 x-5 x-6। थर्ड फैक्टर आपके पास है x+3। फोर्थ फैक्टर x+2 और +12। देखिए इसमें भी आपने कंबाइन करना है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि -5, देखिए -5 सिंस यहाँ लिख लेंगे हम लोग, ठीक है। -5 +2, इसका रिजल्ट भी देखिए -3 आ रहा है, तो -6 +3, इसका रिजल्ट भी आ रहा है आपके पास -3। इसका मतलब यह है कि आप x-5 को अरेंज करेंगे लास्ट वन वाले के साथ, इसके साथ, और इन दोनों को आपस में अरेंज मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये अरेंज करने के बाद अब आप यहाँ लिख लेंगे देयर फोर x-5 इंटू x+2, और यहाँ पे आप लिख देंगे x-6 इंटू x+3। अब आप और +12। अब पहले दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, x² +2x -5x और -2 5 द 10, और फिर ये x² +3x -6x और -6 द 18, तो ये +12। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा x² -5x +2x -3 और ये -10, और यहाँ पर भी देखिए x² -6 + 3x -3x -18 और +12। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये शुरू की दो टर्म्स आ गई सेम, तो दो टर्म सेम आ गई, इन्हें हम कर लेंगे लेट। लेट हम कर लेंगे x² -3x = t। अब देखें देयर फोर, अब यहाँ आपके पास आ जाएगा t-10, और यहाँ आपके पास आ जाएगा t-18, तो ये +12। अब इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, t² आ गया, फिर -18t, फिर ये -10t, और माइनस माइनस प्लस 18 10 द 180 आ गया, तो ये +12। अब देखिए t² -18 18t -10t -28t, और 180 +12 192। अब देखिए 192 के अपने फैक्टर बनाने हैं और दरमियान में -28 है, तो ये आपने याद रखना है कि जब दरमियान में नेगेटिव और कांस्टेंट प्लस हो तो दोनों फैक्टर बनेंगे माइनस के, ठीक है। तो अब देखिए 190, इसके फैक्टर बनाते हैं 192 के, ये 2 9 द 18 और एक यहाँ कैरी 12, 2 6 द 12, और फिर देखें ये 2 2 4 द 8 और 2 8 द 16, और फिर 2 24 द
224 था। तो फिर देखिए 2 पे जब हम करेंगे 212। अब देखिए 2 to the 4, 4 to the 8 16, 16 और 12, ये देखिए फैक्टर बन रहे हैं देखें। लेकिन ना पहले तो हमने जब हम मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे आपको याद होगा स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट और ये 192, ये आ गया 192। अब हम देखिए 2 to the 4, 4 to the 8 to the 16 और ये 12 है। लिखूंगा मैं -16 और -12, ये -28 आ जाएगा। ठीक है, मिडिल टर्म आ जाएगी दरम्यान वाली। और जब मल्टीप्लाई करेंगे -16 इंटू -12, ये +192। तो फैक्टर आप ये बनाएंगे। तो अब आप इसे लिख लेंगे, देखिए देयर फोर टी स्क्वायर माइनस -16 टी -12 टी और +192। अब इन दोनों फैक्टर्स में टी कॉमन आ रहा है, तो ये टी कॉमन, टी -16। यहाँ से आपने याद रखना है कि जो नेगेटिव साइन होता है तो वो आप कॉमन लेते हैं। अगर यहाँ प्लस होता प्लस लेंगे, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव लेंगे। तो ये -12 आपने ले लिया कॉमन, तो यहाँ आ जाएगा टी प्लस का हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस, और 12 16 द 192। अब दोनों में कॉमन आपके पास आ जाएगा टी -16, और ये आपके पास आ जाएगा टी -12। अब देखिए टी हमने सपोज किया था x² -3x, तो ये आप लिख देंगे x² -3x -16, और ये आपके पास आ जाएगा x² -3x -12। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा अब आज देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 18। अच्छा बेटा देखिए 18 में जो है ना, 18 डिफरेंट के ऐसा 18 में क्या होगा, 18 में इस तरह के क्वेश्चन होंगे। 18 में जो होगा ना, 18 में होगा देखिए 4 फैक्टर्स होंगे, x+a, x+b, x+c, x+d और +k(x²), यानी एक वेरिएबल भी होगा। इसमें जो आपने जो अरेंज इस तरह करना है कि इसका जो एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट सेम आ रहा होगा, एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट सेम आ रहा होगा। ठीक है, नहीं आपने अरेंज इस तरह करना है इनको कि एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल सेम आए। अब देखिए इसका ये क्वेश्चन नंबर आपके पास है 18। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 है। यानी इसमें क्या आएगा, देखें इसमें यानी दोबारा सुन लें। इसमें जैसे आपके पास ना एक आपके पास जो एक यानी x², एक x² और एक कांस्टेंट जो है ना ये सेम आ रहे होंगे, ये जो है ना सेम आ रहे होंगे दो को। ठीक है, जब आप ऐड करेंगे तो। अब ये क्वेश्चन नंबर आपका 18 है कि x+1, उसके बाद है कि x+2, फिर x-3, x-6 और -21x²। अच्छा अब बेटा देखिए इसमें जो है ना, आप देखेंगे, देखें इसमें आप अरेंज कैसे करेंगे। देखिए कि जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं ना, देखिए यहाँ लिखेंगे हम लोग सिंस। देखिए अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखें आपके पास ये आपके पास 1 2 × ये आपके पास आ जाएगा -6, और फिर 1 × ये आपके पास आ जाएगा -6। अब आपने इन दो को अरेंज करना है। देयर फोर आप लिखेंगे x+1 इंटू x-6, और ये x+2 इंटू x-3 और -21x²।
तो आप इन दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर आ जाएगा -6x, फिर ये +x और ये -6, और ये देखिए एक्स स्क्वायर -3x +2x और 2 3 -6, और ये -21x²। अच्छा अब देखिए इसे मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर -6x + x -5x, -5x, और ये -6, और ये देखिए एक्स स्क्वायर -3x + 2x -x, तो ये -6 -21x²। अब आप इसको अरेंज कर दें, एक्स स्क्वायर -6 और ये -5x, और ये एक्स स्क्वायर -6 और ये -x और -21x²। आप देख रहे हैं, देखिए इसमें एक वेरिएबल एक्स स्क्वायर और एक कांस्टेंट सेम आ रहा है, ठीक है। इन्हें हम कर लेंगे लेट, हम कर लेंगे एक्स स्क्वायर -6 = t सपोज कर लेते। अब देखें यहाँ पे देयर फोर आपके पास आ जाएगा t -5x, और ये आपके पास t-x, और ये -21x²। अब आप इन दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए t², फिर -tx, फिर -5tx, ठीक है, माइनस माइनस +5x² -21x²। अब देखिए यहाँ आ जाएगा t² -tx -5x -6tx, और 21 -21 में से 5 गए तो -16 और x²। अब देखिए इसके बनाएंगे हम फैक्टर्स। अब देखिए t² का कोफिशिएंट 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय -16, तो ये आपके पास आ जाएगा -16, ठीक है। अच्छा याद रखिएगा यहाँ पे t² है, यहाँ पे x², दरम्यान में देखिए xt है, तो जब दो वेरिएबल्स हो, स्क्वायर के और दरम्यान उनका प्रोडक्ट यानी सिंगल पावर में हो, उसके भी फैक्टर बनते हैं, ठीक है। अच्छा ये भी याद रखिए, अगर आखिरी टर्म नेगेटिव हो और मिडिल टर्म भी नेगेटिव हो, एक फैक्टर प्लस का बनेगा, एक माइनस का बनेगा, ठीक है। अब आपको देखिए -16, आपको -6 चाहिए, तो हम यहाँ लिखेंगे, देखिए माइनस अपना +2 +2 -8, ये आपके पास आ जाएगा -6, और मल्टीप्लाई करेंगे 2 × -8 -16, तो ये फैक्टर बनेंगे इसके। तो अब आप इसे लिख लेंगे, देखें देयर फोर t² +2xt, और ये -8xt और -16x²। अब यहाँ से आ रहा है t कॉमन, ठीक है, तो t कॉमन, तो t +2x, यहाँ से -8 कॉमन लेंगे और साथ में x भी ले लेंगे। तो जब नेगेटिव टर्म कॉमन लेते हैं तो नेगेटिव वाली प्लस हो जाती है और प्लस वाली नेगेटिव हो जाती है। अब ये दोनों नेगेटिव हैं तो दोनों प्लस हो जाएंगे, तो -8x कॉमन आ गया, तो यहाँ आ जाएगा t, और 8 × 16 तो 2x। अब देखिए दोनों में कॉमन आपके पास आ गया t +2x, t +2x, और ये t-8x। अब t की जगह पर हम उसकी वैल्यू रिप्लेस कर देंगे x² -6, तो देयरफॉर ये x² -6, ये +2x, और यहाँ पर भी देखिए x² -6 -8x। अब आप इसे अरेंज कर दें, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दें, x² +2x -6, और यहाँ आपके पास आ जाएगा x² -8x -6, तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है।
तो ये आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 जो है। क्वेश्चन नंबर 19। ये 19 आपके पास ये है, x-2, फिर x-6, और फिर x-3, x-3 है, फिर x-4, और फिर -2x²। तो देखिए इसमें भी आपने कांस्टेंट को ही नहीं, इसमें जो है एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट सेम आता है। तो देखिए इसमें भी देखिए आप देख रहे हैं कि अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए इन दोनों को यहाँ लिख भी सकते हैं हम लोग। देखिए सिंस इसमें ऑलरेडी सेम है, -2 मल्टीप्लाई -6, तो ये आपके पास आ जाएगा +12, और -3 मल्टीप्लाई बाय -4, तो ये भी आपके पास 12 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपने पहले दो को मल्टीप्लाई कर देना और फिर दो को मल्टीप्लाई कर देना है। तो देयर फोर ये आपके पास x² -6x -2x, और ये +2×6 = 12। और यहाँ पर भी देखिए x² -4x -3x, और 3×4 = 12, और -2x²। अब आप इसको अरेंज कर दें, x² और ये +12 लिख दें, -6 -2 -8x, और ये भी देखिए x² +12 लिख दें, और -4x -3x -7x, और ये -2x²। अब देखें ये शुरू की दो टर्म्स जो है ये सेम आ गई, देखें ये। इससे हम कर लेते हैं लेट x² +12 = t² कर लेते हैं, ठीक है। अब देखें देयर फोर आपके पास ये आ जाएगा t -8x, और यहाँ आपके पास आ जाएगा t -7x, और -2x²। अब देखिए जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये t² -7tx, ठीक है, फिर -8tx, और माइनस माइनस +8×7 = 56 x², और ये -2x²। अब ये t² -7 -8 -15 xt लिख दें या tx लिख लें, बात एक ही है। और ये 56 में 2x हुआ तो +54। अब देखिए आप इसके बनाएंगे फैक्टर्स मिडिल टर्म ब्रेक। तो देखिए स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट 1 है, और ये 54, यहाँ पे x² भी आएगा सामने। तो 1 × 54, ये आपके पास आ गया 54। अच्छा ये आपने याद रखना है कि जब आखिरी फर्स्ट और लास्ट टर्म प्लस हो और मिडिल टर्म नेगेटिव हो, तो फैक्टर दोनों नेगेटिव में आएंगे। अब आपको 15 चाहिए, तो देखिए आपको याद होगा -6 -9, ये आता है -15, और -6 मल्टीप्लाई बाय -9, ये +54। फैक्टर्स आप ये बना देंगे, ठीक। तो देयर फोर फैक्टर्स ये बन जाएंगे t² -6tx, फिर -9tx +54x²। अब इन दोनों पहले फैक्टर्स में कॉमन आ रहा है t, तो t कॉमन, तो t -6x, यहाँ से -9 और साथ में x। जो यहाँ पे नेगेटिव साइन होता है ना, जो शुरू में जो यहाँ पे साइन होता है हमेशा वो यहाँ लिखते हैं, ठीक है। नहीं, कॉमन हमेशा वो आता है। तो 9x कॉमन, तो देखिए यहाँ आ जाएगा t प्लस का, और 9×6 = 54 6x। अब दोनों में कॉमन आपके पास आ जाएगा t -6x, और यहाँ आपके पास आ जाएगा t
-9x। अब t की जगह उसकी वैल्यू रिप्लेस करते हैं, x² + 12। तो यहाँ जगह देखिए x² + 12 और ये -6x, और यहाँ पर भी आपके पास आ जाएगा x² + 12 -9x। अब आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दें, x² -6x +12, और यहाँ आपके पास आ जाएगा x² -9x +12। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको बॉक्स बना दें। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। अब इसका क्वेश्चन नंबर है 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपके पास ये है कि 5 - x, उसके बाद 2 + x, फिर 10 - x, और फिर 1 + x और -7x²। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें भी आपके पास ये है कि देखिए जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ लिख देंगे कि सिंस, देखिए इसमें भी ऑलरेडी ऑर्डर सेम है कि 5 × 2 ये आपके पास आ रहा है 10, और 10 × 1 ये आपके पास क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। तो ये ऑलरेडी ऑर्डर सेम है, पहले दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे और आखिरी दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए ये आपके पास आ जाएगा 5 - x, और ये 2 + x, ऑलरेडी ऑर्डर सेम है, और ये 10 - x, ये 1 + x -7x²। अब देखिए 5 × 10 हो जाएगा, फिर +5x, फिर ये -2x -x²। और फिर देखिए जब इन दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 10 + 10x -x और -x², ये -7x²। अब देखिए 10 आ गया, और 5x - 2x +3x, और ये -x²। और यहाँ पर भी देखिए 10x में से x का तो +9x -x² -7x²। अब आप इसको अरेंज कर लें, 10 - x² +3x, और ये 10 - x² +9x और -7x²। अब आप देख रहे हैं शुरू की दो टर्म सेम है, देखिए 10 - x², 10 - x²। इसे हम लेट कर लेते हैं, तो लेट 10 - x² = t। अब देखिए आपके पास आ जाएगा देयरफॉर, देखिए t + 3x, और यहाँ आपके पास आएगा t + 9x -7x²। अब आप इन दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, t × t² हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका 9tx, फिर 3tx, और 9 × 3 = 27x², और ये -7x²। अब ये आ गया t², 9 और 3 आपका 12 आ जाएगा, 12tx, और 27 में 7 का +20x²। अब देखिए जो फैक्टर बनेंगे, t² कोफिशिएंट 1 है, 1 को और 20 को जब मल्टीप्लाई कर दिया x² को, कोफिशिएंट को 20 आ गया, और 2 × 2 + 2 + 10 आपके पास आ जाएगा, 2 + 10 = 12, और जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 10 को, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो इसके फैक्टर ये बन जाएंगे, ठीक है। 2
और 10, तो ये आपके पास आएगा देयर फोर टी स्क्वायर प्लस 2t x प्लस 10t x और प्लस 20x स्क्वायर। अब देखिए पहले दो फैक्टर्स में कॉमन आ जाएगा t, तो यहाँ से t कॉमन, तो ये t प्लस 2x, और यहाँ से 10x कॉमन दो टर्म में, सेकंड दो टू टर्म्स में, तो यहाँ पर t आ जाएगा और 10 टू द 22x आ जाएगा। अब दोनों फैक्टर्स में कॉमन आपके पास आ जाएगा t प्लस 2x, और यहाँ आपके पास आ जाएगा t प्लस 10x। अब आप t की जगह उसकी वैल्यू रिप्लेस कर देंगे 10 - x स्क्वायर, तो यहाँ हम लिख देंगे t की जगह 10 - x स्क्वायर, और ये प्लस 2x, और यहाँ पर भी हम लिख देंगे, देखिए t की जगह पर 10 - x स्क्वायर, और यहाँ आपके पास आ गया प्लस 10x। अब हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं, देखिए 10 + 2x - x स्क्वायर, और यहाँ आपके पास आ जाएगा देखिए 10 + 10x - x स्क्वायर। तो ये आपके पास इसका रिजल्ट आ गया। तो अब आप इसका आंसर लिख देंगे, देखेंगे ये आपके पास, तो ये इसका रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। डियर स्टूडेंट्स, अभी क्वेश्चन नंबर 21 है कि द एक्सप्रेशन a⁻6 + 729 कैन बी रिटन इन टू वेज एज, यानी आपको ये कह रहे हैं ये जो एक्सप्रेशन है a⁻6 + 729 दो वेज में लिख सकते हैं, सम ऑफ टू स्क्वायर्स, सम ऑफ टू क्यूब्स, यानी एक सम ऑफ टू स्क्वायर्स लिख सकते हैं और एक सम ऑफ टू क्यूब्स लिख सकते हैं। विच वन विल बी यूज फॉर फैक्टराइजेशन, यानी कौन सा जो है फैक्टराइजिंग के लिए यूज होगा, एंड वाई, ऑल्सो फैक्टराइज द गिवन एक्सप्रेशन। अब देखिए आपके पास a⁻6 है प्लस 729 है, तो अगर देखिए अगर हम इसको स्क्वायर की फॉर्म में लेके आते हैं, a³ और होल पावर आपके पास आ जाएगी, देखें 2 आ जाएगी, 2 × 3 = 6, और फिर देखिए प्लस 729 होता है 27 का स्क्वायर। तो देखिए ये स्टूडेंट्स आपके पास आ गया a² + b², मगर ये याद रखिएगा कि a² + b² का फार्मूला नहीं होता, यानी a² + b² का फार्मूला नहीं होता। ठीक है, वैसे हम इसे लिख तो सकते हैं, a² + b² का फार्मूला एक होता भी है कि a² + b² = a+b² -2ab, मगर देखें इसका फार्मूला नहीं होता, इसके हम फैक्टर नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस देयर इज नो फार्मूला of a² + b², therefore we can't factorize a⁻6 + 729। अच्छा, अब इसके मुकाबले में देखें, अगर आपके पास ये है, अब जो सेकंड है देखें, अगर आप इसको लिखते हैं a³ अपना a⁻6 + 729, अब देखिए जब आप इसको क्यूब बनाएंगे तो a² का क्यूब और 729 होता है 9 का क्यूब। अब देखें, अब इसका फार्मूला होता है, इसका फार्मूला आपको याद है कि वी नो दैट a³ + b³ = a+b × a² - ab + b²। ये क्यूब का फार्मूला होता है, इसलिए आप इसको क्यूब के फार्मूले से फैक्टराइज करेंगे। अब देखिए पहले आपके पास आ जाएगा a + b, a आपके पास a² है, b आपके पास 9 है,
उसके बाद देखिए ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का स्क्वायर, फिर माइनस ए बी, ए स्क्वायर है, और बी आपके पास क्या है, 9 है, और फिर बी स्क्वायर, 9 का स्क्वायर। तो ये आपके पास देखिए आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 9, और ये आपके पास ए रेस टू दी पावर 4 माइनस 9 ए स्क्वायर, और 9 का स्क्वायर 81। तो ये इसके फैक्टर्स हो गए, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप इसको ए क्यू प्लस बी क्यू वाले फार्मूले से करेंगे, ठीक है। अब आज इसका लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 22। आपको कह रहे एक्सप्रेस एट प्लस 12t प्लस 6t स्क्वायर प्लस टी क्यूब एज अ प्रोडक्ट ऑफ थ्री फैक्टर्स। इज ईच फैक्टर अ बाइनोमियल और अ ट्राइनोमियल। और स्टूडेंट्स आपको पहले तो इसके फैक्टर बनाने हैं, और ये बनाना है कि इसके तीन फैक्टर यानी तीन फैक्टर का प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। और फिर बताना है कि ये बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है। तो बाइनोमियल जिसमें दो टर्म्स हो, और ट्राइनोमियल जिसमें तीन टर्म्स हो, ठीक है। अब देखिए जैसे आपके पास बाइनोमियल क्या होता है, देखें जैसे आपके पास बाइनोमियल टू टर्म्स, देखिए जैसे आपके पास ये है ए प्लस बी, तो ये बाइनोमियल है। और ट्राइनोमियल जिसमें तीन टर्म्स हो, थ्री टर्म्स, जैसे आपके पास ए प्लस बी प्लस सी, तो तीन टर्म्स ऐसे हम ट्राइनोमियल कहेंगे। अब आपके पास देखिए ये क्वेश्चन है, और आपने बनाना है इसको, आपने इसको बनाना है यानी प्रोडक्ट ऑफ थ्री फैक्टर्स। अब ये आपके पास क्वेश्चन है 8 प्लस 12t प्लस 6t स्क्वायर प्लस टी क्यूब। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको याद होगा एक फार्मूला आपके पास ये होता है कि वी नो दैट ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 AB स्क्वायर प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब। तो पहले आप इसको फार्मूले में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब देखिए 8 ये आपके पास आ जाएगा 2 का क्यूब, फिर आखिर में प्लस पहले बी लिखा करें, बी आपके पास आ गया टी का क्यूब, फिर दरमियान में देखिए प्लस 3 ए स्क्वायर, ए आपके पास 2 है, इसका आ गया स्क्वायर, इंटू बी, बी आपके पास है टी, फिर प्लस 3 ए आपके पास है 2 इंटू बी स्क्वायर टी का स्क्वायर। अब देखिए फार्मूला आपके पास बन गया ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 AB स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो ये 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 थीटा 12t आ जाएगा, और 2 थीटा 6t स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए फार्मूला आपके पास बन गया है, तो आप इसे लिख सकते हैं टी अपना 2 प्लस टी का होल क्यूब। अब आप इसे तीन दफा लिख सकते हैं कि t+2, और ये t+2,
और ये टी प्लस टू। तो ये इसके बन गए फैक्टर्स, ये इसके बन गए फैक्टर्स। अब हमें ये बताना है कि ये बायनोमियल बायनोमियल है या ट्राइनोमियल है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें देखिए आपके पास क्या है। देखिए ये टू प्लस टी जो है, अगर आप इसको इससे इक्वेट करते हैं, देखिए ए प्लस बी से, इसमें दो टर्म्स हैं। ठीक है, क्या है? टू टर्म्स हैं। टू टर्म्स हैं। इसका मतलब ये है कि ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास बायनोमियल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा बायनोमियल। तो ये आपके पास बायनोमियल आ जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में 4.3 स्टार्ट करेंगे। और बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।